नमस्कार। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला की स्थिति आजकल अच्छी नहीं है। इस गौशाला में लगभग 3000 गौवंश हैं। जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है तब से गौशाला में संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि सामान्य स्थिति में दानी व्यक्ति गौवंश के लिए मदद करते थे। ऐसी स्थिति में गौशाला की संचालिका सविता कटारिया ने मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने नगर निगम गुरुग्राम तथा हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि इस गौशाला की मदद करें। मैं सविता कटारिया, श्री राधा कृष्ण गौशाला की संचालिका। नमस्कार जी। ये श्री राधा कृष्ण गौशाला जो है वो कब से है और आप एज ए संचालिका किस तरह से इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और क्या उद्देश्य को लेकर के? श्री राधा कृष्ण गौशाला 2011 में मेरे पति संदीप कटारिया ने शुरुआत की थी इसकी। और जो बेसहारा गौ वंश जो रोडों पे रहता था उसको भक्ति स्वरूपानंद जी महाराज जो हमारे थे, उनके गुरुजी थे, उनके संज्ञान में रहते हुए उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया तो वो अपने श्री भक्ति स्वरूपानंद जी महाराज जी थे। अच्छा, ये कितने एरिया में स्थित है? ये पहले तो 4.5 एकड़ एरिया में थी। अभी कुछ हिस्सा जैसे कि हमारा फ्लाईओवर आया है गौशाला के सामने से, उसकी वजह से हमारा आधा एकड़ ज़मीन उसमें चली गई है। जाने के बाद हमारा जो हॉस्पिटल था वो टूट गया उसमें, और हॉस्पिटल के लिए हमें बहुत ही तंगी हुई। अच्छा, अब इस समय कहाँ पर है ये, क्योंकि आपने वहाँ से चेंज की है ये जगह? जी। तो कितनी गाय हैं आपके पास इस समय जो जिसकी आप सेवा कर रहे हैं? हम जो सेवा कर रहे हैं गौशाला में इस समय हमारे पास 3000 गौवंश है। अच्छा, इसमें किस तरह की पशु हैं? दूध देने वाले भी हैं या वैसे दूसरे हर तरह के पशु हैं? क्या क्या पशु? इसमें हर तरीके के पशु है। इसमें अंधी गाय भी हैं जो 70-80 की समथिंग है। इसमें 3 पैरों वाली भी है, और ज़्यादातर इसमें वो गाय हैं जो रोडों पे एक्सीडेंट, घायल, बीमार, जो बेसहारा पड़ी रहती है, कंप्लेंट द्वारा आती है, 100 नंबर से जो कॉल आती हैं वहाँ से आती हैं। सारी इसी तरीके की गाय हैं। दूध की इसमें कोई गाय नहीं है। अच्छा, देख रेख आप कैसे करते हैं? देख रेख तो इसकी समाज के थ्रू होती है। अच्छा, जैसे लोग आपने लगा रखे हैं इस समय गौशाला में सेवा के लिए 35 वर्कर हैं जो कि दिन रात इसमें अपना पूरा सहयोग मेरे साथ करते रहते हैं। तो किस किस तरह के मतलब 35 लोग उसमें जैसे डॉक्टर हैं, छानी करने वाले हैं, गोबर गिरने वाली लेडीज अलग है, सफाई करने वाली अलग है, हरा काटने वाले अलग हैं, और कमेटी अलग है। अच्छा, तो इसकी संस्था में कौन कौन से मेंबर हैं जो, या जो पदाधिकारी कौन कौन? इसकी इस संस्था में हमारे इंद्रपाल सल्ले जी हैं, शिवाई सिंह जी हैं, किशन लाल अंकल जी हैं, और अपने राजकुमार अंकल जी हैं, और भी 11 मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर। अच्छा। जी। तो ये तो हो गया कि इतना आप सेवा कर रहे हैं। जी। और जो है किस तरह की, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो किस तरह की समस्याएं अभी आ रही? लॉकडाउन होने के बाद तो हमें बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिससे हमें जूझना पड़ा। जैसे कि समाज के थ्रू ये गौशाला चल रही है, और लॉकडाउन जैसे लगा तो भक्तों का जो आवागमन है वो बिल्कुल कम हो गया। लोग यहाँ तक नहीं आ पा रहे, घरों में ही बंद हैं। उसके कारण तूड़े की, हरे चारे की, खल चूरी जो भी है उसकी बहुत सारी समस्याएं हमारे पास हैं। अच्छा, तो नॉर्मल दिनों में किस तरह से आप मदद लोगों से लेती हैं? किस तरह का जो है
जैसे कुछ डोनेशन लेती हैं या सरकार कुछ मदद कर रही है, किस तरह की क्या है? नॉर्मल दिनों में तो भगतों का आवागमन ही इतना था, पूरा दिन चहचाट करती गौशाला रहती थी। सुबह से शाम तक यही नहीं पता होता था कि भगत आते कितने हैं। कभी 500 की तादाद में आते थे, कभी 700 की में भी आ जाते थे, कभी 400 की में भी आ जाते थे। तो सरकार से आप किस तरह का प्रावधान, मतलब किस तरह से मदद चाह रहे हैं? सरकार से तो मदद चाह रही हूँ मैं कि सबसे पहले तो मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी गौशाला का एक बार भ्रमण जरूर करें और देखें कि मुझे लगता है कि गुड़गांव की नहीं, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला ये है जिसमें गौवंश 3000 हैं। अच्छा, तो नगर निगम कुछ सहायता कर रहा है? जी नहीं, नगर निगम कुछ सहायता नहीं करता। ये आयोग से रजिस्टर्ड है और आयोग से इसमें कुछ नामात्र पैसे आते हैं। जैसे एक साल में कुछ दे दिया, गौओं के गौवंश को गिनते हुए जो उनकी काउंटिंग होती है तो उस हिसाब से देते हैं वो लोग। वो साल भर का वो मतलब क्या? एक साल का। अच्छा, हाँ, 200 रुपये प्रति गौ के हिसाब से वो देते साल हैं। का? हाँ, एक साल का। ये तो फिर संभव है नहीं, तो उसमें एक्स्ट्रा जो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है लगभग? एक्स्ट्रा खर्चा इसमें सर, एक जो ट्रैक्टर है 70 मन का जो तूड़े का ट्रैक्टर है वो डेली एक दिन में लगता है। अच्छा, एक तो कितना कीमत का होता है नॉर्मली? नॉर्मली वो होता है 17,000 रुपये का। 17,000 जी। तो हरियाणा, ये तो चलो गुड़गांव में है, आप बाहर से भी कुछ मदद आ रही है क्या पूरे हरियाणा से? पूरे हरियाणा से जो गौ भगत है, जैसे मैसेज डाला मैंने कि अपने मुख्यमंत्री जी को भी, डिप्टी सीएम को भी मैंने बोला और अपने कमिश्नर साहब को भी और भक्तों से भी अपील की, तो उस दौरान ने कुछ जो गौ माता के प्रति ज़्यादा भावुक है उन लोगों ने यहाँ पे तूड़ा भिजवाना शुरू किया, हरा चारा भिजवाना शुरू किया, लेकिन फिर भी 3000 गौवंश का गुजारा नहीं है। अच्छा, पूरे हरियाणा वासियों से आप किस तरह का मैसेज करना चाहते हैं? मैं पूरे हरियाणा वासियों से यही मैसेज करना चाहती हूँ कि हरियाणा में सबसे पहले तो सबसे बड़ी गौशाला, दूसरा कि इस गौशाला को संभालने वाली हरियाणा की एक बेटी है और उससे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी संभव हो, तूड़ा, हरा चारा, गुड़, जिस तरीके की भी उनकी भाव हो वो यहाँ पे ज़रूर भिजवाएं। उसमें मतलब मदद की क्या तरीके हो सकते हैं? पैसे से भी मदद की जा सकती है, सामान से भी, मतलब किस तरह की मदद आपको संभव जो जल्दी काम हो जाए, किस तरह की मदद चाहिए? सबसे पहले तो भक्तों से यही है कि भाई तूड़ा भिजवाएं और हमारे स्क्रीन पे जो अपने अकाउंट्स नंबर, पेटीएम नंबर ये जो चल रहे हैं इस पे ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं वे, और जिससे जैसे संभव हो सके गुड़, चूरी, छिलका, जो भी हरा चारा जैसे भी हो सके, या तो फिर हमारी जो गौशाला का अकाउंट्स है उसमें ऑनलाइन पेमेंट की जाए, या फिर सामान भी भेज दिया। हाँ, या सामान भी भेज दिया जाए। तो अब उसके बाद पेटीएम, मतलब वैसे भी कुछ सामान आ रहा है क्या बाय ऑन रोड से? संभव है, मतलब परमिशन है जो इस तरह के भेजना चाहे? जी, ये तो मैं धन्यवाद करती हूँ डीसी साहब को, जो कि अपने जैसे कि इंसानों के लिए सब कुछ खाना पीना जो कर रखा है, मुहिम चला रखी है, उसी तरीके से अपनी गौ माता के लिए भी उन्होंने, जैसे तूड़े की गाड़ियां हैं वो चला रखी हैं, उनकी परमिशन उन्होंने दे रखी है। जो अपने पशुओं के लिए चारा जाता है उनकी परमिशन भी उन्होंने दे रखी है। अच्छा, ये जो जैसे अभी जो बीमार हो गई या जो एक्सीडेंट हो गए, उसमें आप किस तरह से सेवा कर? सर, उसमें हमने अपने 2 डॉक्टर लगा रखे हैं जो 24 घंटे सेवा में रहते हैं और हम भी उसी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे एक्सीडेंट होकर कहीं से आ जाती है तो तुरंत उसका ऑपरेशन करते हैं, जो घायल होकर आ जाती है तो उसका तुरंत इलाज करते हैं। गौशाला में लाते के समय
तुरंत उसका इलाज हो जाता है। तो ये आपके मतलब ये सेवा भावना क्यों, मतलब यही काम आप क्यों करते हैं? एक तो बहुत छोटे थे तभी माँ ने बताई कि गौ माता जो कि जिसमें 33 कोटि देवी देवते समित हैं, सबसे पहले तो हमारी माँ ने यही सिखाया कि जिस घर में गौ माता है शायद उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता, उस घर में कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं हो सकता। और उस पे चलते हुए मेरे पति ने भी ये देखा कि भाई गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। फिर करते करते ऐसे ही हमें भी मतलब ये एहसास होगा कि गौ माता से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। जैसे कि आप पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पति संदीप कटारिया जिनकी डेथ 2014 में हुई थी, उसी दौरान अगर जो शायद मैं आज जो खड़ी हूँ तो वो गौ माता की वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ। क्योंकि कई बार देखते हैं तो जब किसी को कुछ नहीं दिखता, ऐसे हादसे घर में हो जाते हैं तो शायद परिवार वाले खड़े नहीं हो पाते, लेकिन गौ माता ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतना मुझे किया कि मैं आज सभी के सामने लाइव आ रही हूँ, जो भी सेवा कर रही हूँ, तो वो सारा परिमाण गौ माता ने मेरे को दिया है। समाज से आप क्या कहना चाहते हैं? समाज से तो मेरी यही अपील है, जो आज तक इस भाईचारे ने जो मेरी सहायता की है और जो कर रहे हैं आज भी लोग, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और शायद उनसे यही अपील करूँगी कि जैसे उन्होंने आज तक मेरे को सहारा दिया और आगे भी इस गौ माता को वो इसी तरीके से सहारा दें। अब जैसे लॉकडाउन है, आगे ये जब तक चलेगा तो इसमें आप कैसे हल करेंगी इन समस्याओं? इन समस्याओं को तो हल शायद वही बात फिर आ जाती है कि गौ माता जो अब तक करवाती आई और कर रही है, शायद मेरा तो इसमें कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, तो वही बात इसमें है कि गौ माता ही सब कुछ कर रही है और इस सेवा हो रही है हमारी तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद।